आपसे यदि कोई कह रहा है कि आप उसकी वजह से बर्बाद हो रहे हो या आप सोचते हो कि मैं उसकी वजह से बर्बाद हो गया, तो ये बिल्कुल सरासर गलत सोच रहे हो। क्योंकि आप हमेशा याद रखना, एक बात अपनी खोपड़ी में बैठा लेना कि आप बर्बाद होते हो तो सिर्फ और सिर्फ स्वयं के डिसीजन से। तुम अपने डिसीजन से अपने आप बर्बाद होते हो। आपका फ्यूचर यदि बेकार हो रहा है तो वो आपके अपने डिसीजन से हो रहा है। क्योंकि अब मैं हाल फिलहाल का ही एग्जाम्पल लेने लगूँ तो आपने क्या कर रखा है, अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। आप अपने आप सोचने लगे हो कि अब तो पेपर होंगे नहीं, तो पेपर होंगे नहीं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिसीजन है, जो कि बिल्कुल गलत डिसीजन है। जब तक आपकी परीक्षाएं बिल्कुल तरीके से निरस्त ना हो जाएं तब तक आपको पढ़ते रहना, ये आपका धर्म है, परम कर्तव्य है। और आपको अपने फ्यूचर को सोचना है, अपने फ्यूचर को डिसाइड करना है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आप फिर मेहनत करते रहिए। राइट। और आपने अपने आप डिसीजन ले लिए हैं कि अब तो हम पास हो जाएंगे, ऐसे ही कोरोना चल रहा है, अब तो हमको प्रमोट कर देगी सरकार। तो ये आपका सबसे गलत और सबसे बेकार डिसीजन है, और यही डिसीजन आपके फ्यूचर को पूरे को तबाह कर सकता है। राइट। क्योंकि जिस बच्चे ने अपने फ्यूचर के बारे में सोच रखा है वो तो लगातार मेहनत कर ही रहा है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना कितने दिन और रहेगा, परीक्षाएं 1 महीने बाद होंगी या 2 महीने बाद होंगी या 3 महीने बाद होंगी, या परीक्षा में उसको प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि वो तो अपनी तैयारी कर ही रहा है। उसको पता है कि उसको एनडीए में जाना है, या उसको पता है एयरफोर्स में जाना है, या उसको पता है मुझे नीट का एग्जाम देना है, या मुझे आईआईटी का एग्जाम क्रॉस करना है। तो भैया वो तो लगातार उसी सिलेबस को पढ़ रहा है, क्योंकि उसको खूब पता है कि इंटर का सिलेबस ही आगे घूमेगा, इंटर का सिलेबस ही आगे आएगा। इसीलिए वो लगातार उस पर मेहनत कर रहा है, उस पर वर्क कर रहा है। लेकिन जिस बच्चे ने बिल्कुल सोचा नहीं कि आगे क्या करना है, जिस बच्चे ने अपना डिसीजन ठीक नहीं लिया, वो अपने डिसीजन की वजह से गलत हो रहा है और थोप देता है अलग कि बहाने उस पर इतने होते हैं कि भैया ये नहीं हुआ इसलिए मेरा ये हो गया, कोरोना था इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, या ऐसा डेट शीट आगे बढ़ गई 2-3 बार इसलिए अब तो मन में से एनर्जी निकल गई, अपनी बॉडी में से एनर्जी निकल गई, अब तो मन करता ही नहीं है पढ़ने का। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने बनाए हुए कारण हैं जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो। राइट। तो इन कारणों को आपको आगे बढ़ाना है और इन कारणों को बिल्कुल ही ख़त्म करना है। क्योंकि आप सोचो ज़रा कि आप पढ़ गए, आपके अच्छे नंबर आ गए तो आपको क्या मिलेगा, ये सोचो। अपने दिमाग में थॉट्स जनरेट करो कि आपका यदि आईआईटी में सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, आप एयरफोर्स में एक उच्च अधिकारी बन गए, एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया, आपको सरकारी नौकरी मिल गई तो क्या होगा। ठीक है। तो ये अपने आप को बताओ कि भाई मुझे सरकारी नौकरी लूँगा तो मेरे को ये हो जाएगा, और सरकारी नौकरी ना मिली तो ये होगा। राइट। जिस बच्चे ने सोच रखा है कि मुझे तो भैया मजदूरी करनी है, तो भाई उसको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो अनलाइक कर सकता है। जो बच्चा चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, मुझे अच्छा सक्सेस रहूँ, अच्छी जगह मेरे को जॉब मिले, आगे मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे एनडीए में जाना है, मुझे नीट क्रॉस करना है, ये करना है, वो करना है, यदि जो बच्चा ठीक डिसीजन लेगा वो वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपना एक एम बना ले कि मुझे ये काम करना है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उस पर वर्क करने लगे, उसी पर मेहनत करने लगे। राइट। तो ये हमेशा याद रखना।